हेलो दोस्तों, सभी साथियों का, सभी बच्चों का मैथ्स अड्डा के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय सिया राम। और दोस्तों, आज आपके सामने आपका अपना ये प्लेटफॉर्म लेकर आया है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पार्ट नंबर 50। और इससे पहले मेंसुरेशन के 2D के मैंने 49 पार्ट आपको करा दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यदि आपका कोई भी पार्ट छूटा हुआ है तो आप उसे देख लें, क्योंकि इसके बाद हम 3D मतलब आयतन मिति को स्टार्ट करने वाले हैं। यदि किसी बच्चे को आयतन मिति अच्छे से समझना है तो ये आपको 49 पार्ट अच्छे से देखने पड़ेंगे और आज का 50 पार्ट नंबर स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्षेत्रमिति 2D पर आधारित रहेंगे। और ये क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम, एनटीपीसी के एग्जाम या आरपीएफ के एग्जाम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों, आज जो क्षेत्रमिति 2D के मिक्सअप क्वेश्चन कराएंगे उसमें मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। यदि आप अच्छे से देखते हो तो आप भी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति को अच्छे तरीके से, अच्छी ट्रिक से कर सकते हो। बस बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कितना बढ़िया लग गया है। यहाँ पर बोला गया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। सिक्कों से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। मतलब तीन वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या आपको बोली है 1 सेंटीमीटर और एक दूसरे को बाहरी रूप से क्या करते हैं, एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये स्पर्श मतलब एक दूसरे को टच करते हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा है सिक्कों से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिक्कों से घिरा क्षेत्रफल मतलब ये जो तीनों सिक्कों से घिरा है, ये बीच वाला क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना, जो तीन बराबर सिक्के बोले गए हैं, तीन बराबर सिक्के बोले गए हैं, उनकी त्रिज्या आपको 1 सेंटीमीटर बोली गई है। तो आप बना सकते हो, तीन बराबर सिक्के हैं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों, यहां से अभी आप बना सकते हो, तीन बराबर सिक्के हैं जिनकी त्रिज्या आपको 1 सेंटीमीटर दी है, तो 1 से आप डिनोट कर सकते हो। इसका सेंटर पॉइंट लिया, इसकी हमने त्रिज्या बनाई और प्रत्येक की त्रिज्या आपको 1 सेंटीमीटर बोली गई है। अब दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर जैसे ही आप तीनों की त्रिज्या बनाते हैं और तीनों की त्रिज्या बराबर है जो 1 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये जो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यदि ये दूसरी त्रिज्या से मिलती है तो ये आपकी भुजा बन चुकी है त्रिभुज की। सेम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, इधर से भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये आपके त्रिभुज की भुजा बन गई भाई। सेम यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर रेडियस और ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये भी आपके त्रिभुज की भुजा बन चुकी है। यदि त्रिभुज की भुजा देखी जाए तो एक लेफ्ट को एक राइट को, तो त्रिभुज की भुजा 2 बनेगी। यहाँ से भी सेम त्रिभुज की भुजा 2 बनेगी। एक और एक ऐड करोगे तो यहां से भी त्रिभुज की भुजा 2 बनेगी। और आप बोल सकते हो तीनों भुजा 2 बन चुकी है, इसलिए हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्योंकि हर तरफ से भुजा क्या बनी है, 2, और हर तरफ से यदि भुजा 2 रहेगी मतलब भुजा बराबर है, और भुजा बराबर होने के कारण ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन चुका है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ये बीच वाला क्षेत्रफल बताना है। और मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे कि जब भी बीच वाला क्षेत्रफल बताना हो, जब भी बीच वाला क्षेत्रफल बताना हो तो आपको बड़े बड़े त्रिभुज में से अंदर वाले छोटी आकृतियों को घटाना पड़ेगा, अंदर वाली छोटी आकृतियों को घटाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, बड़ा जो समबाहु त्रिभुज बन चुका है उसमें से हमें ये तीनों वृत्त के भाग मतलब त्रिज्याखंड हटाने पड़ेंगे, तभी हमारा बीच का क्षेत्रफल आएगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कराए थे कि बड़े में से यदि अंदर वाला छोटी जो आकृति रहती है उनको यदि घटा दिया जाए तो आपका बीच का क्षेत्रफल आएगा। अब बड़ा आपका समबाहु त्रिभुज है और अंदर वाले जो 3 भाग हैं वो वृत्त के भाग हैं, या आप बोल सकते हो त्रिज्याखंड है। अब दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये तीनों भागों को हम घटाएंगे, लेकिन ये हमारा क्या बन चुका है, 2 भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बन चुका है। तो 2 भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 भुजा का स्क्वायर। अब भुजा आप देख सकते हो, भुजा क्या है, भुजा हर तरफ से 2 है, इसलिए हम बोल सकते हैं भुजा का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना, ये जो तीनों त्रिज्याखंड है मतलब ये व्हाइट वाले हिस्से, यदि तीनों त्रिज्याखंड को देखा जाए तो आप बोल सकते हो भाई त्रिभुज तो हमारा समबाहु है, त्रिभुज हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का
प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो कहने का मतलब है ये जो वृत्त का भाग है, ये जो वृत्त का भाग है मतलब ये जो त्रिज्याखंड है ये 60 डिग्री वाला त्रिज्याखंड है और ऐसे 60 डिग्री वाले आपके 3 त्रिज्याखंड है। मतलब आप बोल सकते हो हम एक बार त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे और उसे 3 गुना कर देंगे क्योंकि 60 डिग्री वाले 3 त्रिज्याखंड हैं। तो दोस्तों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आप आर रेडियस देख सकते हो, हर त्रिज्याखंड की रेडियस कितनी है, हर त्रिज्याखंड की रेडियस आपकी 1 है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, थीटा आपका किसी तरफ से देखिए, थीटा आपका 60 डिग्री है, थीटा बटे 360। तो दोस्तों ये हो चुका है एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो थीटा बटे 360 से आया है। अब एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ऐसे ही भाई आपके 3 त्रिज्याखंड है, तो आप बोल सकते हैं एक त्रिज्याखंड का निकाला है उसे 3 गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्लियरली 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और यदि समबाहु में से तीनों त्रिज्याखंड को हटा देंगे तो ये हमारा बीच वाला क्षेत्रफल बचेगा जो हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, 2 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग करने पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो भाई हमारा बचा यहाँ पर √3। अब आगे बढ़िए, जैसे ये आप पाई का मान रखोगे, वैसे देखिए पाई का मान आपको रखना नहीं है क्योंकि ऑप्शन आप देख सकते हो कि पाई के रूप में हमें आंसर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर है 1 का वर्ग 1 आएगा, इसे आप हटा सकते हो, थीटा बटे 360, 60 बटे 360 1/6 आएगा। अब दोस्तों 3 से कट करिए, 3 से कट करोगे तो भाई ये 2 आएगा। तो देख सकते हो पाई के नीचे कौन बचा, पाई के नीचे भाई 2 बचा, तो हमारा आंसर आएगा पाई/2। और ये वो भाग है जो तीनों आपके सिक्कों से घिरा हुआ है। तो क्षेत्रफल आ चुका है करनी 3 - पाई/2। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब देखिए दोस्तों कौन से ऑप्शन में है ये, अब ऑप्शन में देखिए कितने प्यारे दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बना के दिए हैं, √3 - पाई/2। तो ये हमारा क्लियरली सेकंड ऑप्शन में है, तो इसे आप टिक कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, यदि क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है तो आप यहीं पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़िए अगले सवाल पर जो आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन ने क्या दिया है, एक वर्ताकार पार्क के चारों ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक वर्ताकार पथ बना है। मतलब एक वर्ताकार पार्क दिया है और उसके चारों ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का भी एक वर्ताकार पथ बोला गया है। मतलब ये जो पथ आपको बोला गया है, इस वर्ताकार पथ की चौड़ाई आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यदि बाहरी और आंतरिक, अब बोल सकते हो बाहरी और आंतरिक क्षेत्रफल के बीच अनुपात 169 और 121 दिया है, क्षेत्रफल में अनुपात 169 और 121 है, तो आपसे पूछा है बाहरी वृत्त का व्यास बताइए। अब दोस्तों सबसे पहली बात, ये आपका बाहरी वृत्त है, बाहरी वृत्त मतलब बड़े वाला वृत्त। और दोस्तों फिर बोला है आंतरिक वृत्त मतलब छोटे वाला वृत्त। और इनके क्षेत्रफल में अनुपात दिए हैं 169 और 121। मतलब बाहरी का क्षेत्रफल 169 बोला गया है और दोस्तों आंतरिक का क्षेत्रफल आपको 121 बोला गया है। तो क्षेत्रफल में रेशो दिए हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो क्षेत्रफल में रेशो दिए हैं। और मैंने आपको कराया था जब भी क्षेत्रफल से यदि आपको त्रिज्या पर जाना हो, क्षेत्रफल से त्रिज्या पर जाना हो तो आप बोल सकते हो क्षेत्रफल से यदि हम त्रिज्या पर जाएंगे तो हमेशा हमें करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया हुआ है कि यदि क्षेत्रफल पर जाओ तो भाई वर्ग करते हैं और क्षेत्रफल से त्रिज्या पर आओ तो करनी करते हैं। और जैसे ही आप क्षेत्रफल से त्रिज्या पर आओगे तो करनी करोगे तो 169 की करनी 13 आएगी और दोस्तों 121 की करनी भाई 11 आएगी। तो यहाँ से आप क्षेत्रफल से त्रिज्या पर आ सकते हो, सिर्फ आपको करनी करना है। 169 का करनी करोगे 13 आएगा, 121 की करनी करोगे 11 आएगा। अब दोस्तों ध्यान देना, आपको दिया है वर्ताकार पार्क के चारों ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक वर्ताकार पथ बना है। मतलब ये चौड़ाई आपको 4 सेंटीमीटर दी है। अब ये चौड़ाई आती कैसे है, थोड़ा ध्यान देना। जैसे मैं बोल सकता हूँ ये आपके बाहरी वृत्त की त्रिज्या है, ये आपके बाहरी वृत्त की त्रिज्या है ये वाली। अब बाहरी वृत्त की त्रिज्या है और दोस्तों इसमें से यदि आप आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हटा दोगे, मतलब कंप्लीट आपकी बाहरी वृत्त की त्रिज्या है और उसमें से आंतरिक वृत्त की त्रिज्या घटा दोगे तो आपकी ये रास्ते की चौड़ाई बचेगी। जैसे ये कंप्लीट बाहरी वृत्त की त्रिज्या है और इसमें से आप आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हटा दो, तो ये आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हटा दी तो भाई ये रास्ते की चौड़ाई बचेगी। तो बोल सकते हो
बाहरी वृत्त की त्रिज्या में से आंतरिक वृत्त की त्रिज्या यदि हटा दो तो रास्ते की चौड़ाई बचेगी जो 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल से आप त्रिज्या का अनुपात ला चुके हो। त्रिज्या का अनुपात क्या है? त्रिज्या का अनुपात 13 और 11, तो त्रिज्या का अनुपात है 13 और क्लियरली 11, तो त्रिज्या का अनुपात हम रख सकते हैं 13 और 11। तो घटाने पर देखिए, घटाने पर हमें क्या मिला है? घटाने पर हमें 13 में से 11 जाएगा, 2 मिलेगा। अब दोस्तों 2 बराबर 4 आ चुका है, 2 बराबर 4 आ चुका है, तो यहां से भाई 1 बराबर क्लियरली 2 आएगा, क्योंकि 2 बराबर 4 है, जैसे ही 2 से कट करोगे तो 1 बराबर 2 आएगा, तो 1 बराबर 2 आ चुका है। मतलब यहां भी 2 से गुणा और यहां भी 2 से गुणा, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 2 है तो 13 यूनिट बराबर 26 बनेगा, 1 यूनिट बराबर 2 है तो 11 यूनिट बराबर 22 बनेगा। अब दोस्तों ये आ चुकी है दोनों वृत्तों की त्रिज्या, और थोड़ा ध्यान देना, आप चेक भी कर सकते हो। जैसे बाहरी वृत्त की त्रिज्या देखिए, बाहरी वृत्त की त्रिज्या आपकी 26 आ चुकी है और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या आपकी 22 आ चुकी है। अब दोस्तों बाहरी वृत्त की त्रिज्या 26 और 26 में से आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 22 घटाइए, 26 में से 22 घटाओगे तो भाई आपका 4 आएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? बाहरी वृत्त का व्यास बताइए। अब दोस्तों बाहरी वृत्त का व्यास होता है 2r, व्यास क्या होता है? 2r, लेकिन बाहरी वृत्त का व्यास पूछा है तो बड़ा r रखना पड़ेगा, और आंतरिक वृत्त का व्यास पूछता तो आपको छोटा r रखना होता, लेकिन अभी हमसे बाहरी वृत्त का व्यास पूछा है, मतलब आपको बड़ा r रखना है। देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या आ चुकी है? बड़े वृत्त की त्रिज्या आपकी 26 आ चुकी है। अब दोस्तों जैसे ही आप बड़े वृत्त की त्रिज्या 26 पुट करोगे तो आपका 26 त्रिज्या से व्यास 52 जाएगा, और दोस्तों ये हमारा आंसर रहेगा। और चेक करिए कौन सा ऑप्शन 52 के साथ है, तो भाई हमारा सेकंड ऑप्शन 52 के साथ है। त्रिज्या यदि 26 है तो व्यास उसका 52 होगा, सेकंड ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल ओरल होने वाला है। मतलब जो बच्चे प्रैक्टिस में होंगे, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो सीधा बोलेंगे भाई करनी करने पर हमारा 13 और 11 आएगा, करनी करने पर हमारा 13 और 11 आएगा। तो वो बोलते हैं ये जो चौड़ाई होती है, तो ये चौड़ाई होती है बड़े आर में से छोटे आर को हटा दीजिए, तो 13 में से 11 मतलब ये 2 के बराबर होगी। अब 2 बराबर 4 मतलब 1 बराबर 2 आएगा, 1 बराबर 2 तो ये 26 बन जाएगा और ये क्लियरली 22 बन जाएगा। अब ये आ चुकी है त्रिज्या, क्योंकि बड़े आर में से छोटा आर घटाएंगे तो हमारा 4 प्रूफ होगा, तो ये त्रिज्या आ चुकी है। लेकिन हमसे बड़े वृत्त का व्यास पूछा है तो 26 का डबल कर देंगे और 26 का डबल करेंगे तो 52 आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा है दोस्तों, बस आप इसे अच्छे से नोट डाउन करिए और ऐसी थीम को याद रखिए कि जब भी क्षेत्रफल से त्रिज्या पर जाना हो तो हम करनी करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन कैसा है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको दिया है π/9 वर्ग मीटर। अब दोस्तों चतुर्थांश मतलब एक वृत्त का चौथा भाग होता है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल एक वृत्त का चौथा भाग होता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जो वृत्त होता है आपका क्लियरली 360 डिग्री का, मतलब ये कंप्लीट यहाँ पर 360 डिग्री बनता है। लेकिन चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, मतलब 360 डिग्री का चौथा भाग लोगे तो भाई यहाँ 90 डिग्री आएगा। अब दोस्तों इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या दिया है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया है क्लियरली π/9 वर्ग मीटर। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप बोल सकते हो, चतुर्थांश मतलब क्लियरली क्या बोल सकते हो भाई, टोटल 360 डिग्री का वृत्त होता है, चतुर्थांश मतलब उसका चौथा भाग, तो 360 का चौथा भाग मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का चतुर्थांश रहेगा। अब बोल सकते हो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल है जो 90 डिग्री वाला है, तो आप यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा सकते हो। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब दोस्तों यहाँ पर थीटा आपको मिल चुका है कि 90 डिग्री का थीटा है, क्योंकि कंप्लीट 360 तो उसका 1/4 होगा 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री है। दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, थोड़ा ध्यान देना, त्रिज्या कितने मीटर होगी? त्रिज्या आपके ऑप्शन में बतानी है, इनमें से कौन सी आपकी त्रिज्या होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, पाई का मान रखना नहीं, क्योंकि इस तरफ भी पाई है और इस तरफ भी पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों त्रिज्या हमें बतानी है, लेकिन थीटा हमें 90 डिग्री मिला हुआ है, तो थीटा को हम 90 डिग्री रखेंगे। दोस्तों थीटा हमारा 90 डिग्री है और जैसे ही 90 रखोगे तो भाई ये 1/4 बनेगा। अब इक्वल में क्या बचा है? इक्वल में बचा है 1/9
वर्ग मीटर। अब दोस्तों आपको पता है ये 4 क्रॉस होके ऊपर जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर आएगा, आर स्क्वायर बराबर आएगा 4/9 वर्ग मीटर। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर क्या लगा है आर स्क्वायर मतलब वर्ग लगा है, तो आप दूसरी तरफ वर्गमूल कर सकते हैं। और जैसे ही वर्गमूल करोगे, जैसे ही वर्गमूल करोगे, क्योंकि वर्ग से दूसरी तरफ वर्गमूल बनता है, और वर्गमूल करने पर भाई 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 9 का वर्गमूल भाई 3 आएगा, और वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर इसका यदि वर्गमूल करोगे तो स्क्वायर से करनी कैंसिल हो जाएगी, तो आपका 2/3 मीटर क्लियरली त्रिज्या आ चुका है। अब दोस्तों यही हमसे पूछा है कि उसकी त्रिज्या क्या है, 2/3 मीटर त्रिज्या है। तो ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन हमारे साथ है भाई, इसे लॉक कर दीजिए। और वीडियो यदि अच्छी लग रही है, कंटेंट बिल्कुल अच्छा लग रहा है, तो यहीं पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर बढ़िए अगले सवाल पर जो आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने आयत पे लिया है। क्या दिया है, यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो इसका परिणाम समान क्षेत्रफल वाले एक वर्ग हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। मूल आयत का परिमाप बताइए, मतलब जो पहले वाला आयत है, प्रारंभिक जो आयत है, उसका हमें पैरामीटर बताना है, परिमाप बताना है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको मूल रूप से प्रारंभिक रूप से आपको एक आयत बोला गया था जिसकी लंबाई और चौड़ाई रहेगी। अब दोस्तों बोला क्या गया है, आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दें और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें, तो इसका परिणाम समान क्षेत्रफल का एक वर्ग हो जाएगा, मतलब एक वर्ग के रूप में ये कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर एक वर्ग के रूप में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो वर्ग की ए से डिनोट करते हैं, लेकिन पहले उसने क्या बोला है, लंबाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दे, मतलब L-4 बनेगा। लंबाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दें और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें, मतलब B+2 हो जाएगा। अब दोस्तों चौड़ाई को हमने 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। अब थोड़ा ध्यान देना, अब ये क्या बन गया था, समान क्षेत्रफल वाला, समान क्षेत्रफल वाला क्या बन चुका है, वर्ग बन चुका है। यदि वर्ग बन चुका है तो वर्ग की भुजा तो ए रहेगी, वर्ग की भुजा तो ए रहेगी। तो दोस्तों बोल सकते हैं लंबाई को यदि 4 कम किया तो वो वर्ग की भुजा बन गई, और चौड़ाई को 2 अधिक किया तो वो भी वर्ग की भुजा बन गई, और वर्ग की भुजा बराबर होती है, इसलिए हम उसे ए से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, इनके क्षेत्रफल बराबर है, इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। अब यहां से आप बोल सकते हो वर्ग का क्षेत्रफल भाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो दोनों के क्षेत्रफल क्या बोले हैं, समान बोले हैं, आप रीड कर सकते हो। अब यहां पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई वर्ग का क्षेत्रफल ये तो ए स्क्वायर है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और हमसे आयत का परिमाप पूछा गया है, पैरामीटर पूछा गया है, तो हमें लंबाई भी लानी पड़ेगी और चौड़ाई भी लानी पड़ेगी। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, लंबाई और चौड़ाई कैसे आ सकती है। अब यहां से यदि आप ध्यान से देखो कि a बराबर क्या बना है, L-4 बना है, तो देखिए दोस्तों a बराबर L-4 बना है, तो L बराबर क्या बन सकता है, L बराबर आपका बन सकता है, L बराबर भाई ये -4, ये -4 था, यदि इसको इक्वल का साइन क्रॉस कराएं, पक्षांतरण कराएं, तो ये हो जाएगा a+4, और किसका मान हो जाएगा, आयत की लंबाई का मान हो जाएगा। तो -4 को उस तरफ भेज दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा a+4। अब दोस्तों सेम यहां पर करना है, यदि हमें आयत की चौड़ाई चाहिए, ये वाली चौड़ाई चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये +2 को पक्षांतरण करा दीजिए, ट्रांसपोज कराइए, तो +2 यदि इधर आएगा, +2 यदि इधर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा वर्ग की भुजा में से माइनस, तो आप बोल सकते हैं a-2। तो दोस्तों सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, ये -4 है, इस तरफ +4 बन जाएगा, तो लंबाई हो जाएगी a+4। अब दोस्तों सेम यहाँ पर ये +2 है, इसका पक्षांतरण करिए, a-2 हो जाएगा, तो ये आयत की चौड़ाई आएगी। अब दोस्तों यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, a+4 बना है और a-2 बना है, और यहां से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको वर्ग की भुजा मिलेगी। तो कैलकुलेशन करिए, जैसे ही आप मल्टीपल करोगे तो ये आपका a स्क्वायर बनेगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ये मल्टीपल क्या बनेगा, -2a, और ये मल्टीपल करेंगे तो +4a, और -2a और +4a, तो आपका +2a बचेगा। अब दोस्तों +4 का -2 में, +4 का -2 में तो -8 बनेगा,
और दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो वर्ग की भुजा, तो ये भाई आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये -8 इस तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा, और 2a बराबर यदि 8 रहेगा तो a का मान 4 आएगा, a का मान 4 आएगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है क्लियरली आयत का परिमाप क्या होगा। अब आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू l+b। तो यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है, लंबाई और चौड़ाई सिर्फ आपको रखनी है। तो यहां पर वर्ग की भुजा मिली है, वर्ग की भुजा क्या मिली है, 4 मिली है। अब दोस्तों वर्ग की भुजा 4 है, और वर्ग की भुजा यदि आप 4 रखोगे तो यहां पर आप 4 रख सकते हो। वर्ग की भुजा 4 है, वर्ग की भुजा 4 है। तो दोस्तों यदि वर्ग की भुजा 4 है, 4 में यदि 4 जोड़ोगे, 4 में यदि 4 जोड़ोगे तो लंबाई आपकी 8 आएगी, लंबाई आपकी 8 आएगी। तो यहां पर रख सकते हैं दोस्तों। 4 में से यदि 2 घटाओगे, 4 में से यदि 2 घटाओगे तो चौड़ाई आपकी 2 आएगी, मतलब चौड़ाई यहां पर 2 रख सकते हो। दोस्तों 4 में 4 जोड़ा, लंबाई 8 बनेगी, 4 में से 2 घटाया तो चौड़ाई आपकी 2 बनेगी। तो लंबाई 8 है, चौड़ाई 2 है, पुट करिए, 8 और 2 10, 10, 10 का डबल कर दीजिए तो आयत का परिमाप 20 आएगा। और दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, तो भाई क्लियरली हमारा थर्ड ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन था, काफी चेंजेस करना पड़ा तब जाके हमें वर्ग की भुजा मिली, और वर्ग की भुजा से हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई मिली, जिससे हमने आयत का परिमाप बताया। तीसरा ऑप्शन टिक करिए और दोस्तों आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन कैसा है, एक कार के पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दी गई है, प्रत्येक पहिया 5 मिनट में कितनी पूर्ण परिक्रमा करेगा जबकि कार 132 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कार के पहिए के बारे में है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, आप ये साइड में थंबनेल देख सकते हो, जिसमें मैंने पहिए वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कराए हैं, लेकिन वहां पर उस पार्ट में मैंने पहिए के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन कराए थे, मतलब उनमें ज्यादा यूनिट चेंज नहीं हो रही थी। इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, लेकिन जिस बच्चे ने उस पार्ट में पहिए वाले नॉर्मल क्वेश्चन देखे होंगे तभी वो ये क्वेश्चन समझ पाएगा। तो दोस्तों जिसने अभी तक पहिए वाले सवाल नहीं देखे तो वो उन पार्टों को जाकर देख सकता है, यदि वहां से वो बेस समझ के आता है तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, एक कार के पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। तो भाई कार के पहिए की त्रिज्या, अब ये पहिया बनाया है कार का जिसकी त्रिज्या आपको दी है क्लियरली 50 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये त्रिज्या हमें 50 सेंटीमीटर दी गई है। आगे बढ़िए, प्रत्येक पहिया 5 मिनट में कितनी पूर्ण परिक्रमा करेगा, कितने चक्कर लगाएगा। अब दोस्तों जबकि कार 132 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है। अब दोस्तों वहां मैंने उस पार्ट में आपको कराया था कि जब भी ये पहिए वाले सवाल आते हैं, जब भी ये पहिए वाले सवाल आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला रखना है। उस पार्ट में मैंने फॉर्मूला कराया था d बराबर 2πr इंटू n। अब दोस्तों उस पार्ट को यदि देखोगे तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से समझ जाओगे। ये फॉर्मूला बना भी कैसे है उस पार्ट में मैंने पूरा समझाया है। d होता है डिस्टेंस के लिए, d होता है डिस्टेंस के लिए मतलब दूरी, और बराबर 2πr, 2πr होता है एक चक्कर, और ये होता है गुणित n, n होता है चक्रों की संख्या मतलब परिक्रमा की संख्या। अब दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हो ये साइड में हमें डिस्टेंस दिया है, साइड में हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस मतलब दूरी। अब दूरी का बेसिक क्या होता है, दूरी का बेसिक होता है भाई चाल गुणित समय, क्योंकि दूरी का बेसिक होता है चाल गुणित समय। और ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास चाल भी है, हमारे पास चाल भी है और हमारे पास समय भी है, तो इसलिए डिस्टेंस मतलब दूरी, और दूरी क्या होती है चाल गुणित समय, चाल भी है और समय भी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया आपको 2π, पाई का मान भाई 22/7 होता है। अब दोस्तों आगे बढ़िए, आगे आप रख सकते हो r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या है 50 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या है 50 सेंटीमीटर इनटू परिक्रमा की संख्या मतलब चक्रों की संख्या। अब दोस्तों चाल किसमें है, चाल है आपकी क्लियरली 132 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों 132 किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है, लेकिन समय कितना है, समय मात्र बोला है 5 मिनट, मतलब आप समय को 5 मिनट रख सकते हो। लेकिन दोस्तों यदि चाल की यूनिट देखी जाए, यदि चाल की यूनिट देखी जाए तो वो किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे। प्रति घंटे ने हमें बताया कि हमें समय घंटे में बदलना पड़ेगा, मतलब 5 मिनट को हमें घंटे में बदलना पड़ेगा, और 5 मिनट को यदि 60 से भाग दोगे तो वो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर है 2π, रेडियस आपकी 50 सेंटीमीटर है, और दोस्तों परिक्रमा चक्रों की संख्या n से डिनोटेड है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, ये 50 सेंटीमीटर दिया है,
50 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, थोड़ा देखिए यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझने के लिए पहले कुछ यूनिट हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर प्रति घंटा मतलब समय घंटे में लेना था, आपने मिनट को 60 से भाग दिया और उसे घंटे में चेंज कर दिया, तो भाई समय का काम तो हो गया। मतलब ये घंटे में था तो मिनट को हमने घंटे में बदल दिया। लेकिन ध्यान दीजिए अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 132 किलोमीटर। लेकिन 132 किलोमीटर नहीं चलेगा क्योंकि त्रिज्या किस में है, त्रिज्या भाई हमारी सेंटीमीटर में है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, 132 किलोमीटर, अब पहले तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा और किलोमीटर से मीटर में आकर मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अभी 132 किलोमीटर है, यदि मैं किलोमीटर को मीटर में बदलूं तो किलोमीटर को मीटर में बदलूं तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब दोस्तों किलोमीटर को 1000 से गुणा किया तो ये मीटर में आ गया। अब मीटर को यदि आप 100 से गुणा करोगे, मीटर को यदि आप 100 से गुणा करोगे तो आप सेंटीमीटर में आ जाओगे, क्योंकि यहाँ आपको 50 सेंटीमीटर क्लियरली वृत्त की त्रिज्या दी है, इसलिए आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो भाई किलोमीटर को 1000 से गुणा तो आप मीटर में आ गए और मीटर को 100 से गुणा तो आप सेंटीमीटर में आ गए। तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ चुका है। अब दोस्तों दोनों तरफ यूनिट समान है, इस तरफ भी सेंटीमीटर है और इस तरफ भी आपका सेंटीमीटर है। अब आप कैंसिल कर सकते हो कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करिए, मात्र आपको कुछ नहीं करना, और जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे तो आप प्रॉपर तरीके से चक्रों की संख्या, परिक्रमा की संख्या निकाल सकते हो। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करिए दोस्तों। सबसे पहली बात 50 का यदि 2 में गुणा करें तो आपका 100 बनेगा और 100 से 100 मतलब 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे ही जीरो से 1 जीरो कट करोगे, अब बचा आपका 6 क्लियरली, और 6 से 132 कट करोगे, 6 से 132 कट करोगे, या आप बोल सकते हो ये जो आपका 6 है, ये जो 6 है ये क्रॉस में 22 से गुणा हो जाएगा और 6 22 से गुणा हो जाएगा तो 6 गुणित 22 132 बनेगा और 132 से 132 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 6 गुणित 22 ये 132 होता है और 132 से 132 कैंसिल। अब यहाँ पर आपकी 2 जीरो मतलब 100 बचा है, 2 जीरो मतलब 100 बचा है। अब दोस्तों आप बोल सकते हो मात्र क्या बची है, परिक्रमा संख्या मतलब चक्रों की संख्या, और क्रॉस में मल्टीपल करिए, क्रॉस में 7 का क्लियरली 5 में 35 और 35 का क्लियरली 100 में, तो यह आ चुका है 35 का 100 में, तो 3500 चक्कर लगाएगा, 3500 परिक्रमा करनी पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन है भाई, तीसरा ऑप्शन है। और दोस्तों देख सकते हो यूनिट को कितने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन में चेंज करना पड़ता है। यदि किसी बच्चे को अच्छे से यूनिट समझनी है तो मैंने आपको प्रॉपर बताया है कि कैसे हमने घंटे में कन्वर्ट किया और कैसे किलोमीटर से मीटर और मीटर से सेंटीमीटर में लाना पड़ा, क्योंकि रेडियस हमारी सेंटीमीटर में थी। तो दोस्तों परिक्रमा संख्या, चक्रों की संख्या 3500 है, तीसरा ऑप्शन टिक करके बढ़िए आज के आखिरी सवाल पर। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, आपको बोला है एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, यह 1 मिनट में 600 चक्कर पूर्ण करता है, पहिए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। अब दोस्तों सबसे पहली बात, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पहिए की चाल बतानी है। अब दोस्तों ऐसे यदि क्वेश्चन को हम देखें थोड़ा अजीब सा लगता है कि पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर दे दिया और फिर बोल दिया कि 1 मिनट में 600 चक्कर लगाता है, और फिर हमसे वो पूछ रहा है कि भाई इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो भाई कोई वैज्ञानिक थोड़ी है कि हम बिना कोई फॉर्मूला याद करे, बिना कुछ बेस याद करे हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें उसके लिए बेस याद करना पड़ता है कि पहिए की गति बता पाएंगे। लेकिन पहिए वाले क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला याद किया है कि डिस्टेंस d बराबर 2πr इनटू चक्रों की संख्या। अभी दोस्तों पीछे भी हमने पहिए वाले क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले का यूज किया है कि d डिस्टेंस बराबर 2πr इनटू n मतलब चक्रों की संख्या। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर व्यास दिया है 70 सेंटीमीटर। व्यास 70 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपकी 35 सेंटीमीटर आ जाएगी, त्रिज्या आपकी 35 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि व्यास 70 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपकी 35 सेंटीमीटर आएगी। अब दोस्तों 1 मिनट में 600 चक्कर पूर्ण करता है, मतलब चक्रों की संख्या n भी आपको दिया है, n भी आपको कितना दिया है, n भी आपको 600 दिया है, चक्रों की संख्या। अब दोस्तों यहाँ देखिए 1 मिनट मतलब आपको समय दिया है, 1 मिनट आपको समय दिया है, 1 मिनट। लेकिन दोस्तों आप बोल सकते हो यहाँ पर मिनट नहीं चलेगा, क्योंकि पहिए की जो चाल है, पहिए की जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटा।
अब यहाँ पर देखा जाए किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब समय को घंटे में चेंज करना पड़ेगा, समय को घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो भाई मिनट दिया है, 1 मिनट दिया है, 1 मिनट को हमें 60 से भाग देना पड़ेगा, और 1 मिनट को यदि 60 से भाग देंगे तो समय हमारा घंटे में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों पहले इतना समझ लीजिए, व्यास 70 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपकी 35 सेंटीमीटर आएगी, चक्रों की संख्या n आपको 600 दिया है, 1 मिनट नहीं चलेगा क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है, तो समय आपको घंटे में लेना पड़ेगा, इसलिए 1 मिनट को 60 से भाग। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, इतना कन्वर्ट करने के बाद सिर्फ आपको डाटा पुट करने हैं। अब देखिए यहाँ पर वही बात होगी कि डिस्टेंस मतलब वही दूरी, और दूरी क्या होता है, चाल गुणित समय। डिस्टेंस दूरी मतलब चाल गुणित समय। अब दोस्तों आगे बढ़िए, 2 पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7। अब त्रिज्या आपकी, रेडियस है 35 सेंटीमीटर, और भाई चक्रों की संख्या मतलब ये n आपका 600 है। अब दोस्तों आपको समय रखना है और आप चाल ला सकते हो। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, अब भाई चाल तो हमें बतानी है, और समय देखिए 1 मिनट मतलब 1/60 घंटा। अब दोस्तों यहाँ आप देखिए थोड़ा कि आपका जो यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देना, ये जो आपका सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन आपसे चाल किस में पूछी है, चाल आपसे पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि चाल किस में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो आप बोल सकते हो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, क्योंकि हमसे चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है, तो x आपका किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। अब दोस्तों यहां से वही चेंजिनेशन आपको करना है, सेम चेंजिनेशन जो आपने पीछे किया कि किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय तो भाई घंटे में ले लिया, समय का काम हो गया। अब यहाँ पर किलोमीटर बचा है, और भाई किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए, और मीटर को फिर सेंटीमीटर में चेंज करिए। तो किलोमीटर को 1000 से गुणा तो ये भाई ये सेंटीमीटर में, किलोमीटर को 1000 से गुणा तो ये मीटर में आ गया, और मीटर को यदि आप 100 से गुणा करोगे तो ये सेंटीमीटर में आ गया। अब यहाँ पर समय है 1/60। अब दोस्तों आपकी पूरी कैलकुलेशन आ चुकी है, क्योंकि लेफ्ट साइड भी हमने सेंटीमीटर में कर दिया और राइट साइड भी सेंटीमीटर में है। और दोस्तों चक्रों की संख्या रखिए, और अब कैलकुलेशन करनी है वो x किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या थी। तो भाई सबसे पहली बात, यहाँ पर जीरो को कैंसिल किया करो। जैसे मैं बोल सकता हूँ, जैसे देखा जाए भाई 2 जीरो है, मतलब ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब बोल सकते हो 7 से 35 5 टाइम कटेगा, और 5 का 2 में गुणा तो ये 10 बनेगा। तो भाई ये कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़िए दोस्तों, इस जीरो से हमारी 1 जीरो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर बचा है 10, 6, 22, और यहाँ पर भी 6 बचा है। अब आप भाई इस 10 को कट नहीं कर सकते, क्योंकि 6, 22 और 6 बचा है, और 10 को कट करने के लिए आपको 5 चाहिए, लेकिन 5 कहीं भी नहीं बचा। तो अब आप मल्टीपल करिए और फिर 10 से डिवाइड कर देना। जैसे मैं बोल सकता हूँ इस 6 का क्लियरली 22 में गुणा करेंगे, इस 6 का क्लियरली 22 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 132 आएगा, और 132 का हम 6 में गुणा करेंगे, और 132 का यदि हम 6 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 792 बनेगा। कितना बनेगा? 792 बनेगा दोस्तों, 792 बनेगा। और क्या बना है? x इंटू 10, मतलब 10x बना है, 10x बना है। अब जैसे ही आप 10 से भाग दोगे तो भाई x का मान आएगा 79.2। और दोस्तों किस में लेकर चले थे भाई? किलोमीटर प्रति घंटा में लेकर चले थे, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर है। अब दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन है, 79.2 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ये हमारा चौथा ऑप्शन है, इसे आप टिक कर सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों कितना प्यारा क्वेश्चन है, जिसमें हमने पहिए की चाल बता दी और प्रॉपर तरीके से बता दी कि किलोमीटर प्रति घंटा में आई है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में थी तो किलोमीटर को 1000 से गुणा मीटर में चेंज किया, मीटर को 100 से गुणा सेंटीमीटर में चेंज किया, क्योंकि त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में थी। अब दोस्तों यहाँ से हमें चाल मिल गई 79.2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। चौथे ऑप्शन को टिक करिए। और दोस्तों यदि ये चाल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि चाल किस तरीके से बतानी है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया है पहिए की त्रिज्या वही 35 सेंटीमीटर दी है, पहिए की त्रिज्या वही 35 सेंटीमीटर दी है। 1 मिनट समय दिया है, 1 मिनट समय दिया है।
लेकिन चाल पूछिए किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 1 मिनट को घंटे में चेंज करिए, 60 से भाग दीजिए, और चक्रों की संख्या 500 है, चक्रों की संख्या 500 है, और वही आपको बताना है कि इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों पीछे भी हमने चाल बताई है, x मानकर आप चल सकते हो, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंक के मारना कि कितने अच्छे से आप इस क्वेश्चन में चाल ला सकते हैं। ऑप्शन भाई आपके साथ ही है। और दोस्तों यदि आज का कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा है कि आपको मैंने प्रॉपर समझाया है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।